बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर। आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा, लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि अपने असल मौजू की तरफ हम आएँ, आज का दिन दो हवालों से पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई बदकिस्मत दिन है, यानी 16 दिसंबर 1971 को मशरक़ी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान से जुदा हो गया था। 16 दिसंबर 2014 को सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पेश आया। एक वालिद या वालिदैन होने के नाते ज़रा थोड़ी देर के लिए चश्मे तसव्वुर में लाइए कि उन वालिदैन पर क्या गुज़र रही होगी जिनके बच्चे उस दिन, मासूम बच्चे शहीद कर दिए गए थे। बच्चे नहीं, असातिज़ा भी। तो हमारी दिली दुआएं, हमदर्दियां उन लोगों के साथ हैं जिनके बच्चे इस दुनिया से चले गए। दुआएं उन शहीद बच्चों के लिए, दुआएं उन शहीद असातिज़ा के लिए, और सब्र की दुआएं वालिदैन के लिए। बड़ी मुश्किल से सब्र आता है। कहते हैं कि औलाद का दुख अल्लाह दुश्मन को भी ना दिखाए। आमीन। हम तारीख़ को बड़ी जल्दी भूल जाते हैं और ये हमारे मुल्क का, हमारी कौम का अलमिया है। और जो कौमें अपने अलमियों को भूल जाती हैं वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती। आप जापान की मिसाल देखिए कि हिरोशिमा, नागासाकी और उसके बाद जापान ने किस तरह तरक्की की। खैर, बात किसी और तरफ निकल गई, लेकिन ये भी एक अलमिया है कि सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल का एक बहुत बड़ा किरदार एहसानुल्लाह एहसान हमारी तहवील में था और एक दिन पता चला कि वो फ़रार हो गया। ये ऐसे ही है जैसे कल को हमें ख़बर मिले कि वो भारतीय जासूस कुलभूषण यादव वो एजेंसियों के उससे फ़रार हो गया, तहवील से। ये बड़ी अफसोसनाक हकीकत है हमारे मुल्क की, हमारी कौम की। पता नहीं वो कौन ज़िम्मेदार लोग हैं जिन्होंने एहसानुल्लाह एहसान के फ़रार को मुमकिन बनाया। खैर जी, आते हैं अपने असल मौजू की जानब। ये किरदार भी जुड़े हुए हैं उस सारे मामले से। ये अभी अच्छा, उससे पहले एक और ख़बर कि फ़वाद चौधरी को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया गया। जनाब, जेल से गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब पहले वो किसी फ़्रॉड के केस में उनको गिरफ़्तार किया गया था, अल्लाह जाने वो फ़्रॉड कैसा था, लेकिन अब उन्हें करप्शन के इल्ज़ाम में नैब ने गिरफ़्तार किया है और नैब के चेयरमैन ने उनके वारंट गिरफ़्तारी पर दस्तखत किए और उन्हें आज गिरफ़्तार किया गया है। उसके बाद उनको अदालत में पेश किया जाएगा और उनका रिमांड लिया जाएगा। अब आते हैं जी असल मौजू की जानब कि जनरल फैज़ हमीद के बारे में आपको पता है कि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको नोटिस जारी किया है, वो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी वाले केस में। अब पता नहीं किस दिन, कौन सी तारीख़ का नोटिस है। ज़ाहिर है अब सुप्रीम कोर्ट की तातीलात हैं, मेरा ख्याल है 10 या 12 जनवरी तक, तो उस वक्त तक तो नहीं, उसके बाद ही होगा जो कुछ भी होगा। लेकिन अगर जनरल फैज़ हमीद सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं और होंगे, ऑब्वियसली अगर वो पाकिस्तान में हैं तो उनको पेश होना पड़ेगा और पेश होना भी चाहिए। तो वो अपने दिफा में क्या कह सकते हैं। आज मारूफ सहाफ़ी अंसार अब्बासी ने भी एक ज़िक्र किया है। बज़ाहिर तो उन्होंने ज़रिए को कोट किया है, लेकिन ऐसे लगता है कि उनकी जनरल फैज़ हमीद से ही बात हुई है। तो उनके मुताबिक, अंसार अब्बासी के मुताबिक कि जी वो उनकी कहानी कुछ और भी हो सकती है। वो कहानी क्या हो सकती है कि जी हाँ, मैं गया था जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी को मिलने के लिए, लेकिन जो इल्ज़ामात वो लगा रहे हैं उसके लिए नहीं, किसी और काम से गया था। वही अपारा जहाँ ISI का हेडक्वार्टर है उसके सामने सड़क को खाली करवाने का हुक्म दिया था जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने। तो वो कहते हैं इस हवाले से। लेकिन कुछ वाक़फ़ान हाल ये कहते हैं कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अगर जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं फ़ी जनरल फैज़ हमीद इफ़ ही स्पिल्ड द बीन्स, अगर उन्होंने सब कुछ उगल दिया तो फिर जनरल कमर जावेद बाजवा भी इस मामले में
ज़रूर आएंगे, फिर अदालत को उन्हें भी तलब करना पड़ेगा, उनको भी नोटिस जारी करना पड़ेगा। याद रहे कि जिस वक्त जनरल फैज़ हमीद DGC थे, जिस वक्त ये इल्ज़ाम आयद किया गया है, उस वक्त जनरल नवीद मुख्तार जो हैं वो ISI के DG थे, और जनरल नवीद मुख्तार जो हैं उनके बारे में कहा यह जाता है कि वो मरियम नवाज़ के समधी हैं। दूर की रिश्तेदारी से ही तल्लुक़दारी तो होती है इंसान की। तो अब ये सूरत हाल ये है कि फैज़ हमीद, जनरल नवीद मुख्तार और जनरल कमर जावेद बाजवा, ये चेन होती है। कोई भी मेजर जनरल अपने लेफ्टिनेंट जनरल की कमांड या उसकी हदायत या उसके हुक्म के मुताबिक के बगैर कोई काम अज़ खुद नहीं कर सकता। अगर अज़ खुद करता हुआ पकड़ा जाए तो उसका कोर्ट मार्शल किया जाता है, उसके ख़िलाफ़ डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जाती है। इसी तरह अगर बराह रास्त जनरल बकौल शौकत सिद्दीकी के, जज शौकत सिद्दीकी के, कि जिस तरह जनरल फैज़ ने उन्हें कहा कि जनाब जनरल बाजवा मुझसे नाराज़ हैं। जनरल बाजवा उस वक्त आर्मी चीफ थे और उन्होंने कहा कि तुमसे एक जज हैंडल नहीं होता। तो क्या ये एक आर्मी चीफ डायरेक्टली एक मेजर जनरल को ख़ुद फ़ोन करके कहेगा या ख़ुद बुला के कहेगा या थ्रू प्रॉपर चैनल कहेगा, यानी थ्रू DG ISI कहेगा? ये मामला तो फ़ौज का है, हम नहीं जानते इस हवाले से कि क्या तरीक़ाकार होता है। ज़ाहिर है आर्मी चीफ़ है, वो किसी ब्रिगेडियर को भी बुला सकता है अपने ऑफिस में और उसे डायरेक्टली कोई टास्क सौंप सकता है। आर्मी चीफ़ से तो पूछने वाला कोई नहीं, लेकिन आर्मी चीफ़ के जो मातहत लोग हैं उनसे पूछा जा सकता है, यानी मातहत से उसका अफसर पूछ सकता है। अब कहा यह जा रहा है कि जनाब ये जितने भी किरदार थे, अब मैं इशारतन नहीं बात कर रहा हूँ, ज़ाहिर है, यानी नवाज़ शरीफ को इक़्तिदार से हटाने, इमरान ख़ान को इक़्तिदार में लाने, यानी प्रोजेक्ट इमरान ख़ान के हवाले से जितने भी किरदार थे उन सब किरदारों को एक एक करके अगर सज़ा ना भी दी गई, अलामती से ही, लेकिन बेनकाब ज़रूर किया जाएगा। कम से कम अदालत में जब वो आएंगे, एक तो ये है कि देखें, इसे कहते हैं ना, मैं हमेशा कहता हूँ कि डिवाइन रेट्रीब्यूशन या मकाफ़ात अमल। यही जनरल फैज़ हमीद थे जिनके कहने पर उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने मौजूदा चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस भेजा था। आज वही जनरल फैज़ हमीद रिटायर हो चुके हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ़ जस्टिस बन चुके हैं और काजी फ़ाइज़ ईसा ने उन्हें तलब किया है और काजी फ़ाइज़ ईसा ऊपर एक कुर्सी पर बैठे होंगे और नीचे कटहरे में या रोस्ट्रम पर जनरल फैज़ हमीद अपनी सफाई बयान कर रहे होंगे, या वो बैठे होंगे और उनका वकील उनकी सफाई दे रहा होगा। और चीफ़ जस्टिस जनरल फैज़ हमीद से भी पूछ सकते हैं कि आप बताएं जी असल कहानी क्या है, ये जज साहब गलत बयानी कर रहे हैं, यानी जस्टिस शौकत सिद्दीकी भी गलत बयानी कर रहे हैं, या आप गलत बयानी कर रहे हैं। चलें लेते हैं कुरान पाक पर ओथ, होता है ना अदालतों में, कुरान पर हाथ रख के हल्फ लेते हैं कि ना, तो फिर दूध का दूध पानी का पानी तो होगा। फिर जनरल फैज़ हमीद हो सकता है वो कहें कि जी मैं तो जो कुछ भी कर रहा था या जो कुछ मैंने किया है वो तो मैंने अपनी हाई कमांड के ऑर्डर्स जो हैं, वो हाई कमांड के ऑर्डर्स जो हैं वो ओबे कर रहा था। आई वॉज फॉलोइंग माई ऑर्डर्स ऑफ माई बॉस। तो मैं क्या करता? फैज़ाबाद धरने वाले केस में भी वो ये कह सकते हैं, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी वाले केस में भी ये कह सकते हैं। लेकिन गालिब इम्कान ये है कि वो यही कहेंगे कि जनाब जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी के पास गए थे, एक हसास मामला था, पहले मैंने ब्रिगेडियर को भेजा, ब्रिगेडियर ने की कुछ तल्ख कलामी होगी जस्टिस साहब से, और फिर मैं गया ब्रिगेडियर को साथ लेकर कि वो तलखियाँ भुला दें जी, ये हसास मामला है वगैरह वगैरह, जो भी है उस वक्त हुआ है ये अल्लाह जानता है, जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी जानते हैं, जनरल फैज़ जानते हैं, जनरल ब्रिगेडियर इरफान रामे जानते हैं, जो हम लोगों ने सुना है। लेकिन ये सारी चीज़ें डिपेक्ट क्या करती हैं, ये सारी चीज़ें हमें क्या बताती हैं? कि वो ये है कि माजी में हमारे जो रिटायर्ड जो ऑफिसर्स हो गए हैं, इन्होंने क्या क्या गुल नहीं खिलाए इस मुल्क के आइन के साथ, इस मुल्क के
कानून के साथ, इस मुल्क की अदलिया के साथ, हर चीज़ को वो मैनेज और हैंडल करते हैं। पार्लियामेंट, एक रिटायर्ड कर्नल लियाकत, वो पार्लियामेंट को हैंडल करता था। किसी वज़ीर की जुर्रत नहीं थी कि कर्नल लियाकत की किसी बात के आगे वो ना करे। ये इमरान खान के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, PTI के दौर की। और बाकायदा पार्लियामेंट हाउस में कर्नल लियाकत का ऑफिस था, एंड ही वॉज रिटायर्ड कर्नल, हायर्ड बाय ISI, रीहायर्ड बाय ISI। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है अब वक्त आ गया है कि जिससे कोई गलती हुई है वो अपनी गलती तस्लीम करे और कौम से माफ़ी मांगे, चाहे वो जज है, जर्नैल है, जर्नलिस्ट है, ब्यूरोक्रेट है, कोई सियासतदान है। जितने भी सियासतदान हैं, सियासतदानों से भी गलतियाँ हुई हैं, होती हैं, इंसान है, इंसान से तो गलती होती है। लेकिन जिन चीज़ों का मैंने हवाला दिया है, एहसानुल्लाह एहसान के फ़रार से लेकर ये फैज़ाबाद धरना और उसके बाद शौकत अजीज़ सिद्दीकी वाला केस, अगर वो ISI के वो रोड खुलवाने के लिए या रोड बंद करवाने के लिए भी अगर गए हैं एक जज के पास, सिटिंग जज के पास, तो भी उन्होंने गैर कानूनी काम किया, तो भी उन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है, तो भी उन्होंने एक अपनी जो एक होती है लाइंस होती हैं, वो लाइन उन्होंने क्रॉस की है। उम्मीद है पाकिस्तान में इंसाफ का बोलबाला होगा, उम्मीद तो रखनी चाहिए, क्योंकि मायूसी जिसे कहते हैं कि वो नाउमीदी या मायूसी जो है वो गुनाह है। अल्लाह से खैर की दुआ करनी चाहिए। बहरहाल मैं वीडियो को तवील नहीं करना चाहता, बातें तो और भी हैं बहुत सी करने को, लेकिन किसी अगली वीडियो में। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।